किसके बारे में? संविधान के बारे में। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22। आज के भी संविधान में कितने भाग हैं? 22। ठीक है, तो भाग 1 में क्या क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 1 से। अब अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तब बताएंगे। भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है। किसका वर्णन है? सिटीजनशिप। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या वर्णन है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। किसका? फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से कहाँ तक? 12 से, आर्टिकल 12 से। उसके बाद एक संशोधन हुआ, कब? 4 के क में। लेकिन भाग 4 में हम लोग क्या पढ़े थे? DPSP। क्या पढ़े थे? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव बोलो, हम जो बोलते हैं उसको रिपीट करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कॉपी में देख लो, कॉपी में लिखी हुई है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से। तो अगर पूछेगा कि DPSP अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? DPSP किस भाग में है? भाग, हाँ, DPSP किस भाग में है? 4 में। DPSP 4 में है। DPSP कहाँ है? 4 में है। और कितना अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक। फिर 4 का संशोधन हुआ, 4 का क जोड़ा गया बाद में। उसका क्या नाम दिया गया है? मूल, कौन सा तथ्य है? मूल फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग को क्या जानना है कि मूल कर्तव्य किस में है? भाग 4 के आर्टिकल 51 का 51 के क में क्या है? मूल कर्तव्य। 51 के क में क्या है? एकदम 3-4 तरफ से बोलोगे ना तो सारा चीज़ याद हो जाएगा। 51 के क में क्या है? 51 का क किस भाग में है? भाग 4 के क में है। भाग 5 में क्या है? संघ। संघ के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 52 से। ठीक है, नेक्स्ट संघ के बाद राज्य। भाग 6 संघ। संघ के बाद राज्य। राज्य का क्या है? 152 से 233। उसके बाद 237 है। 152 से 237, 237। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची में जो राज्य हैं उसका भाग ख का जितना राज्य है उसके बारे में बात किया गया है। पहली अनुसूची लिखवाए हुए हैं। तो भाग ख में जो जिस राज्य का नाम है उसी के बारे में उपबंध रहा है। किसमें? भाग 7 में। अनुच्छेद कौन सा? 239 से 242। उसके बाद भाग 8 है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य। भाग 8 में क्या है? अनुच्छेद 239 से 42 तक। उसके बाद भाग 9 आया। भाग 9 इंपॉर्टेंट है, पंचायत। क्या है? भाग 9 में किसके बारे में है? अनुच्छेद कितना? 2, 4, 3 याद करना है। 2, 3, 4। ठीक है ना, इधर से 2, लास्ट में 3 और बीच में 4। 243 किसके बारे में बात करता है? पंचायत के बारे में। 243 में किसका वर्णन है? पंचायत याद रहेगा? अच्छा बताओ, उसमें जो कल पढ़े थे परसों, पंचायत कहाँ था? किस अनुसूची में था? 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में क्या था? नगर पालिका। ठीक है, परसों के क्लास में था। तो वो पंचायत हम लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ना है। 11वीं अनुसूची में पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। यहाँ कहाँ पंचायत को रखा गया? भाग अनुच्छेद 243। ये तो एक ही को अनुच्छेद ही है, पंचायत का एक ही को अनुच्छेद है, 243। भाग 10 क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र कहाँ है? भाग 10 में 244 और 244 का क। 244 और 244 का क में किसके बारे में वर्णन है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र। उसके बाद भाग 12 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसका नहीं पड़ता है, और आमतौर पर ऐसा ही होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है।
तो इनके बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए, कहाँ से किस अनुच्छेद में है, 245 से 263 तक। फिर भाग 12 क्या था, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में वर्णन है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, कहाँ से कहाँ, 264 से 300 का क तक, 300 का क तक। उसके बाद भाग 13, भाग क्या है इसमें, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य स्थापित कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या टर्म है, वो सारे हम लोग कहाँ बात करेंगे, 301 से 307 में, अनुच्छेद 301 से 307 में। फिर यहाँ आते हैं भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन क्या सेवाएं, संघ यानी केंद्र और राज्य मतलब हम लोगों का स्टेट, इनके कौन कौन से सेवाएं हैं अलग अलग, उनके बारे में वर्णन कहाँ गया, 308 से 323, अनुच्छेद 308 से 300। उसके बाद 14 में क्या था, 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन एक तो लोकसभा का और ऊपर स्टेट में विधानसभा का, ठीक है। सारे निर्वाचन के बारे में कहाँ से कहाँ तक बढ़ेंगे, 324 से 329 तक में, 324 से 300। भाग 16 कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध। अब कौन सा वर्ग है, जब पढ़ेंगे आर्टिकल तब पता चलेगा, कौन सा आर्टिकल, 330 से 342 तक। उसके बाद भाग 17 में क्या है, राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351 तक। राजभाषा कहाँ से कहाँ तक, इसको रटो, राजभाषा कहाँ से कहाँ तक, 343 351। कौन से भाग में राजभाषा है, भाग 17। भाग 18 में क्या है, इमरजेंसी, आपात उपबंध, आपातकालीन नहीं, आपात उपबंध का मतलब होता है कुछ तथ्य देना उसका। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 352 से 352, 356, 360 हम लोग डिटेल से बात करेंगे बाद में। फिर आया 19 में प्रकीर्णन के बारे में बोला गया। प्रकीर्णन समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को क्या याद रखना है, राष्ट्रपति को, जो राष्ट्र के प्रमुख हैं और जो संसद है, राज्यपाल हैं, उन लोगों को एक तरह से संरक्षण किस तरह से दिया जाए उसके बारे में वर्णन किया गया। किसमें, भाग 19 है ये। और 20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संशोधन के बारे में, संविधान का संशोधन, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या बात करता है, संविधान का संशोधन के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो टॉपिक है भारत का संविधान का संशोधन, ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो साउथ अफ्रीका। कहाँ से लिया गया था, वो अभी हम लिखवाएंगे बाद में, ठीक है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि कहीं कुछ इमरजेंसी का काम है और हमको कुछ काम करना है, तो इसके बारे में लिखा गया अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। कहाँ से कहाँ, 69 से 92, 369 से 390, 369 से 390। और लास्ट वाला भाग कौन सा है, 22वां, संक्षिप्त नाम करना, प्रारंभिक करना, हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन के बारे में। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों ने याद करना है। 393 से 395 में है, 3 गो आर्टिकल इसके बारे में, ठीक है।